नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस सत्य के बारे में जो हर मनुष्य के भीतर छिपा है। हम वर्तमान में जो हैं वह हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। हम दुख, अंधेरा और सीमाओं में फंसे हैं, लेकिन हमारे भीतर एक असीम आनंद और प्रकाश छुपा हुआ है। अगर आप लोगों की आंखों में देखें तो वहां एक गहरी निराशा और खालीपन दिखेगा। उनके भीतर बहुत सी इच्छाएं और सीमाएं हैं, लेकिन जो वास्तविक आनंद है वह कहीं नहीं दिखता। लेकिन हमें यह समझना होगा, मनुष्य की वास्तविकता दुखी और अधूरी नहीं है। मनुष्य के भीतर एक जन्मजात शक्ति है, एक प्रकाश, एक जागरूकता जो उसे पूर्णता और आनंद की ओर ले जाती है। मनुष्य को अपने दुख, अपने अंधकार और अपने भय को छोड़ना होगा। वह तभी अपने भीतर की रोशनी को पा सकता है, और यह रोशनी हमें 3 रास्तों से मिल सकती है। 1, भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का रास्ता। 2, ध्यान योग, चेतना और साक्षी भाव का अभ्यास। 3, कर्म योग, सजग और जिम्मेदार कर्म के माध्यम से। ध्यान सिर्फ बाहरी शिक्षा या ग्रंथों से नहीं आता। ध्यान और वास्तविक अनुभव हमारे भीतर से फूटता है। जैसे प्यास अपने आप पानी की ओर खींचती है, वैसे ही हमारी आत्मा हमें अपने भीतर के आनंद की ओर खींचती है। ध्यान, भक्ति और कर्म, ये तीनों साधन मनुष्य को उसके भीतर की अपूर्णता से बाहर निकालते हैं। मनुष्य को अपने अहंकार, भय और सीमाओं को तोड़कर अपने भीतर की ज्योति और आनंद को खोजना होगा। जब हम अपने भीतर की इस प्रकाश और आनंद को पहचान लेते हैं, तभी हम वास्तविक सुख और पूर्णता को पा सकते हैं। धर्म केवल बाहरी पूजा पाठ नहीं है। धर्म वह भीतर की आकांक्षा है, वह इच्छा है जो हमें हमारी सच्ची पहचान तक ले जाती है। याद रखिए, जब तक हम अपने भीतर की असीम शक्ति और आनंद को नहीं पहचानते, हम केवल सीमाओं में रहेंगे। लेकिन अगर हम तैयार हैं, अगर हम सच में अपने भीतर की ज्योति को महसूस करना चाहते हैं, तो हम उस आनंद को पा सकते हैं। हमारे भीतर उठती उस प्यास को पहचानना ही पहला कदम है। इस प्यास से ही धर्म, साधना और वास्तविक चेतना का जन्म होता है। अपने भीतर की ज्योति को जगाएं, ध्यान करें, भक्ति करें, कर्म करें। जब आप ये तीनों साधन अपने जीवन में अपनाएंगे, तब आपके भीतर का प्रकाश फैलने लगेगा और आनंद का अनुभव वास्तविक रूप से होगा। ध्यान रहे, आनंद और पूर्णता केवल बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। हमें अपने भीतर की शक्ति, अपने भीतर की चेतना को पहचानना होगा। तो दोस्तों, अपने भीतर उठती उस प्यास को महसूस करें, अपने भीतर की ज्योति को जगाएं और अनुभव करें असीम आनंद और पूर्णता का अनुभव। तो तुम्हें एक काम करना होगा। विवेक ने कहा, मैं सब कुछ करने के भाव से आया हूं। रामकृष्ण ने कहा, बहुत सरल सी बात है, सुनना मुश्किल लगेगा। तुमने अब तक जो सीखा है उसे भूलना होगा। संपूर्ण ध्यान योग का सार यही है कि जो आपने बाहर से सीख लिया है और लाद लिया है, वह यदि इतना गहरा हो गया है कि उसने तुम्हारे भीतर दबाव पैदा कर दिया है, उसे अलग करना होगा। विचारों को छोड़कर ध्यान उत्पन्न होता है। विरोधाभासी दिखाई देगा, लेकिन जीवन में कई विरोधाभासी चीजें होती हैं और उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। संपूर्ण विचारों को छोड़ देने पर, विचार माया से मुक्त हो जाने पर, उस शांत निरंतर अवस्था में जो भी है वह स्वतः प्रकट होना शुरू हो जाता है। ध्यान योग विचारों का सृजन है, भक्ति योग भी सृजन है, कर्म योग भी सृजन है। जब ध्यान योग से विचार भी सृजन हो जाता है, भीतर का आकाश खुल जाता है। उस आकाश में दिव्यता है, मैं आनंद का हिस्सा हूं। उस आकाश में दिव्यता है, मैं असीम का हिस्सा हूं। एक परिपूर्ण ध्यान योग भी है। लेकिन जब ध्यान योग अपने सीमित रूप में रह जाए और बंधन में आ जाए, तो सुस्ती और नीरसता पैदा होती है। जीवन में रस और सुंदरता कम हो जाती है। लेकिन जब ध्यान योग पूर्ण होता है, वह सुगम, पारंगत और सहज बन जाता है। उसे देखकर किसी भी तरह का अहंकार या दबाव नहीं होता। अकेला ध्यान योग सुंदर होता है, कर्म से सुंदर होता है, जीवन से सुंदर होता है। अकेला ध्यान योग कम से सुंदर होता है, निस्सार और आत्म केंद्रित हो जाता है। इसीलिए पूर्णवादी जीवन साधना ध्यान योग को स्वीकार करती है, लेकिन अकेला ध्यान योग नहीं, ध्यान योग के साथ भक्ति और कर्म को भी स्वीकार करती है। तीसरा योग कर्म योग है। चाहे आप किसी काम में लगे हों, सेवा कर रहे हों या किसी अस्पताल या समाज में लगे हों, केवल काम में लग जाना कर्म योग नहीं है। कर्म योग एक विशेष प्रकार का कर्म है, जिसमें मानसिक उपस्थित और भावपूर्ण समर्पण हो। यदि आप काम को पूरी सजगता और निष्ठा से करते हैं और उसमें अपने अहंकार और फल की इच्छा नहीं रखते, तो वही कर्म योग है। कर्म से कोई लगाव नहीं, केवल कर्म का आनंद होता है।
यही कर्म योग का सार है। हम फल की आकांक्षा में नहीं जीते। हम वर्तमान में कर्म करते हैं, लेकिन फल भविष्य में होगा। अगर कर्म बिना फल की आकांक्षा के किया जाए तो केवल कर्म करने का आनंद होता है। यही पूर्णता है। ध्यान योग में भी यही सिद्धांत है। ध्यान योग में जब जागरूकता पूर्ण होती है तब आनंद और समझ स्वतः प्रकट होती है। किसी भी साधना, कला या जीवन के कार्य में यही सत्य देखने को मिलता है। यदि हम थोड़े थोड़े कर्म, थोड़ी भक्ति और थोड़ा ध्यान अपनाएं तो ये तीनों एक साथ सहज रूप से विकसित हो जाते हैं। यही पूर्ण योग है। मनुष्य के सबसे पहले जागने की प्रक्रिया यही है, अपने मन और विचारों का निरीक्षण करना। ध्यान केवल बाहरी नियमों या पुस्तक ज्ञान से नहीं आता। ध्यान स्वयं जागरूकता का अनुभव है। मनुष्य का मन, उसकी इच्छाएं, विचार और भावनाएं, इन्हें चुपचाप देखने से ध्यान और जागरूकता उत्पन्न होती है। जब मन में छाया, अहंकार, विचार, वासना और विकार होते हैं, उन्हें केवल देखना है, रोकना या दबाना नहीं। जैसे एक कलाकार अपनी कला में पूरी तरह लीन हो जाता है, उसी तरह ध्यान योग में भी व्यक्ति अपने भीतर की चेतना में पूरी तरह लीन हो जाता है। इससे अनुभव की पूर्णता आती है। जागृत होना माया से बाहर निकलना है। मन की परतें हटती हैं और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। मन और विचार इस प्रकाश के साथ विलीन हो जाते हैं। यही साधना, यही पूर्ण योग है। इस योग के माध्यम से हम पूर्व, वर्तमान और भविष्य के भ्रम से मुक्त होते हैं। हम वास्तविकता में जीते हैं, बिना किसी लगाव, अहंकार या चिंता के। यदि आप सच्चे मन से साधना करेंगे, चाहे वह सेवा, भक्ति या ध्यान हो, आप भी इस योग के अनुभव को पा सकते हैं। यह साधना न केवल ज्ञान देती है, बल्कि जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाती है। मनुष्य का सच्चा योग यही है, कर्म, भक्ति और ध्यान का सहज, पूर्ण और संयुक्त अनुभव। यही जीवन का असली आनंद और चेतना है।